सभी को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियो पर। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी उन्हीं पावन शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शिव की करुणा से, उनकी कृपा से, उनकी दया से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र भूमि, कंकर शंकर की धरा, कुबेरेश्वर महादेव का पवित्र धाम, जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए निर्मित है, जो दिल से आता है बाबा के इस पवित्र धाम में, वो दिल से बाबा को पाता जरूर है। इस पवित्र भूमि पर 2024 का रुद्राक्ष महोत्सव 7 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित है, जिसका आज तृतीय दिवस यहाँ चल रहा है। कथा के मुख्य यजमान श्री कैलाश भाई छोटा भाई जी पटेल अमेरिका से हैं। बाबा की बड़ी कृपा उदारता है, जो भगवान कुबेर भंडारी के इस पवित्र धाम में हर साल किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में आकर भंडारे की व्यवस्था, सामान और अन्य व्यवस्थाएं प्रदान करते रहे हैं। ऐसे श्री कैलाश भाई छोटा भाई जी पटेल अमेरिका से। यहाँ जितना भी आयोजन होता है, इसको शिव करते हैं और शंकर ही इसको कराते हैं। फिर मैं द्वितीय यजमान के रूप में स्वर्गीय सीताराम जी सोमानी, स्वर्गीय भंवरी देवी सोमानी जी की स्मृति में सोमानी परिवार सूरत से, जो निरंतर कई वर्षों से बाबा के इस पवित्र धाम में यजमान पद ग्रहण करते रहे हैं, सूरत वाले सोमानी जी को साधुवाद है। तृतीय में स्वर्गीय मीरा जी, स्वर्गीय आशुतोष जी अग्निहोत्री जी की स्मृति में हरगोविंद जी अग्निहोत्री द्वारा सागर से, जिनके नाम लिए जाते हैं ना, उनको एक बार खड़े होना चाहिए। यजमान परिवार जिनके भी यहाँ से नाम लिए जाए, वो जरूर खड़ा हुआ करें एक बार। अग्निहोत्री परिवार सागर से हैं, मध्य प्रदेश से, जो बाबा के धाम में निरंतर सेवाएं प्रदान करते रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। जो मुख्य यजमान के भी पद ग्रहण करे हैं, विराज
स्वर्गीय कमला देवी दरबरसा, स्वर्गीय फतेह सिंह जी, स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी, स्वर्गीय रोशन सिंह जी की स्मृति में रावले वृषभ रोशन सिंह जी द्वारा छिपानेर इंदौर से, जो कि निरंतर बाबा के धाम से जुड़ी हुई बेटी है। बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री बहन जयंती लाल बेपरिया राजकोट गुजरात से हैं, जो बाबा के धाम में पवित्र भाव से, हृदय से भगवान शंकर की इस पवित्र 2024 की कथा का यजमान पद ग्रहण किया है, उसके लिए साधुवाद। स्वर्गीय प्रकाश जी त्यागी, अनुराग जी त्यागी जी की स्मृति में लोकेश त्यागी, मंजू त्यागी दिल्ली से हैं, जिन्होंने बड़े भावों के साथ में इस पवित्र कथा को हृदय से देवादिदेव महादेव से निवेदन कर इस कथा का लाभ लिया है। बहुत बहुत साधुवाद। राजेंद्र मोहन जी नोटियाल, मीना जी नोटियाल, पुत्री प्रीति नोटियाल दिल्ली से हैं। ये परिवार एक ऐसा परिवार है जो प्रथम में यहाँ जब आए थे तो नैनों में जल था, कोई कार्य विशेष नहीं था, पर ये बेटी ने एक संकल्प लिया था कि बाबा की कृपा जिस दिन होगी उस दिन से निरंतर यजमान पद ग्रहण कर रही है। लगभग 3 साल से लगातार बाबा की कथा के मुख्य यजमान के रूप में ये लोग विराजमान होते हैं। बाबा इतना कृपा करता है, माता पिता को लेकर बेटी यहाँ आती है और बेटी की जॉब भगवान भोलेनाथ ने विदेश में लगवा दी है और बाबा की कृपा है। इस बेटी स्वर्गीय गोवर्धन लाल जी, सुमित्रा देवी जी की स्मृति में पुत्र संतोष राधा महेश्वरी जी इंदौर से। ये महेश्वरी परिवार जी एक ऐसा है इंदौर का जो निरंतर देवादिदेव महादेव की पवित्र धरा पर आते रहे हैं और बाबा से निवेदन कर गए तो बाबा ने सुना और मुख्य यजमान का पद ग्रहण किया। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। प्रमोद दीपक जाधव, दीपक किशन राव जाधव, आशा किशन राव जाधव, रोशनी प्रमोद जाधव दूल्हे से। ये परिवार एक ऐसा है, जब शुरू में आए थे तो नैनों में जल था, बाबा से निवेदन कर गए तेरी कृपा ऐसी बरसाना कि हर साल कथा के यजमान बने और लगभग 3 वर्ष से लगातार कथा के यजमान बन रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। संजय माणिकचंद जी गवले, बाला प्रसाद जी ओझा सोलापुर से हैं, जो कि भगवान देवादिदेव महादेव के कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कंकर शंकर पूछ कर गए थे और बाबा से निवेदन कर गए थे कि यजमान पद देना, और बाबा ने यजमान पद दिया। जोरदार ताली बजाएं। सत्यनारायण राय दयाल मालपानी जी संभाजी नगर से हैं। तुम्हारे खाली नजर कोई दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ बारी अपने लगा लो गिरा जा रहा उठा भोले अपनी नजर से अब तो लो गिरी जा रही हूँ उठा वो परमात्मा। एक कथा बहुत अच्छी है, स्कंद पुराण, बहुत अच्छा चरित्र है जो हमारे जीवन को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तोमर बिलो हमारे गला पकड़ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारे जीवन को सुख प्रदान करता है। एक चरित्र बड़ा सुंदर कहा। एक धोबी था जिसका नाम हंस धोबी था। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। हंस धोबी। और उसकी जो धर्म पत्नी थी उसका नाम था मालती।
हंस धोबी और मालती धोबन, इन दोनों की कथा हमारे शास्त्र के अंतर्गत बड़ी सुंदर वर्णन करती है। बहुत बहुत पूर्व की बात है, बहुत पहले। अब हंस धोबी और मालती धोबन के 3 बच्चे थे। घर में इतना धन नहीं था, घर में इतना वैभव नहीं था, घर में इतना पैसा नहीं था कि वो अपने बच्चों को भी सही से पाल सकें, अपने बच्चों को भी सही से भोजन दे सकें। हंस धोबी मालती धोबन दोनों बड़े दुखी थे। और एक बात हमने पहले भी कथा में कही, अच्छा फिर जिस नारी की गोद खाली रहती है और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है, उसको सुनना बहुत पड़ता है। जिस स्त्री की, जिस नारी की गोद अगर खाली है, जिस स्त्री की गोद अगर खाली है, जिस ढीले कम करके थोड़ा ऐसा अच्छा करो उसको, जिस नारी की गोद खाली है, जिस स्त्री की गोद खाली है और जिस पुरुष की जेब खाली है, उसको सुनना बहुत पड़ता है, बहुत सुनना। उसके अपने भी अपने नहीं हो पाते जब जेब में पैसा नहीं होता। जब जेब में धन नहीं होता है, जेब में पैसा नहीं होता है, तो अपने भी अपने नहीं हो पाते। जब गोदी में लाल नहीं होता, गोदी में संतान नहीं होती, 10 साल 20 साल 15 साल 25 साल निकल जाते हैं, औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती, तो लोगों के ताने बहुत, दूसरे कम ताने देते हैं, अपने ज्यादा। इसलिए हमारा रोज का नियम है, प्रतिदिन हमारे बाबा की हमने सेवा करी, ठाकुर जी से लाड लड़ाया, भोलेनाथ जी का अभिषेक पूजन किया, बाबा से विनती करके रोज प्रतिदिन अपनी माला जपी, रोज प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करते हैं, बाबा ऐसी कृपा करना कि किसी नारी की, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। रोज का नियम है ये, प्रतिदिन का नियम, प्रतिदिन बाबा से देव महादेव से हमारी ये निवेदन प्रतिदिन हम विनती करते हैं, रोज का नियम कि बाबा ऐसी कृपा करिए, ऐसी दया करिए, ऐसी करुणा करिए, ऐसी दया करिए, ऐसी करुणा करिए, ऐसी कृपा करिए। गोद खाली होती है तो भी बहुत सुनना पड़ता है, और जेब खाली होती है तब भी बहुत सुनना पड़ता है। जरा सा किसी पर दुख आ जाए ना, जरा सी किसी को बीमारी लग जाए, जरा सी किसी को तकलीफ आ जाए, तो मोहल्ले के लोग कहने लगते हैं कर्म का वो भोग रहा है। जरा सा रोग लग गया, जरा सी बीमारी लग गई, जरा सा कुछ हो गया, तो लोग कहते हैं कर्म का भोग। पति को कुछ हो गया तो पत्नी को ताने दिए जाते हैं, बच्चों को कुछ हो गया तो माँ बाप को ताने दिए जाते हैं, माता पिता को कुछ हो गया तो बच्चों को ताने दिए जाते हैं। बहुत हंसी में लोग कह देते हैं कि कर्म का भोग रहा है, और वही बीमारी, वही तकलीफ, वही दुख जब अपनी जिंदगी में आता है तब समझ में आता है कि कर्म का भोग किसको कहते हैं। दूसरे पर उंगली उठाना
दूसरे को शब्द कहना, दूसरे को अपशब्द कहना, दूसरे को ताना देना, दूसरे को आड़ी टेढ़ी बात कहना, ये सरल। एक उंगली हम किसी की ओर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर मुड़ती हैं। हम एक उंगली किसी को दिखाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर आती है और ये 3 उंगलियां हमको बताती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो, उसमें केवल एक गलती है, तुम में 3 गलतियां भरी पड़ी हुई। हम एक उंगली किसी पर उठाते हैं, हम एक उंगली किसी को देते हैं, ये 3 उंगलियां हमारी ओर हमें बताती हैं कि तुमने उस पर उंगली बिठाई है तो तुम्हें उसमें तो एक गलती दिखी, तुम्हें 3 गलतियां भरी पड़ी, तुम्हें 3 गलतियां भरी। कब कौन सा दुख किसके जीवन में आएगा ये किसी को नहीं मालूम है। कब कौन सा दुख किसके जीवन में चलेगा ये किसी को नहीं मालूम है। कौन सी घड़ी, कौन सा पल, कौन सा क्षण अच्छा होगा बुरा होगा ये कौन जान सकता, कौन जाने। परीक्षा का समय चल रहा है, सबकी एग्जाम चल रही है, सबकी परीक्षा चल रही है। बच्चों की परीक्षा स्कूल में चल रही है, बच्चों की मां की परीक्षा उनके साथ घर में चल रही है, सबकी ड्यूटी लगी है। टीचर की भी ड्यूटी लगी हुई है, सबकी ड्यूटी लगी हुई है, सबकी परीक्षा हो रही है। त्रिमासिक परीक्षा होती है आज के समय में। कितनी मासिक? त्रिमासिक परीक्षा होती है आज के समय में। वो त्रिमासिक परीक्षा जैसे होती है, एग्जाम दिया जाता है, पढ़ाई करी जाती है। अगर बच्चा अच्छा पढ़ लेगा तो नंबर भी अच्छे, जम के बोलो जरा, आएंगे। बच्चा अच्छा नहीं पढ़ेगा तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे। इसमें टीचर की कोई गलती है क्या? जम के बोलो जरा। इसमें शिक्षक की कोई गलती है क्या? इसमें टीचर की कोई गलती है क्या? इसमें नंबर देने वाले की कोई गलती है क्या? इसमें ना टीचर की गलती है ना नंबर देने वाले की गलती है। गलती है स्टूडेंट की कि उसने अच्छी पढ़ाई नहीं करी। पढ़ाई अच्छी नहीं करी तो नंबर अच्छे नहीं आए। अच्छा पढ़ लेता तो अच्छे नंबर आ जाते। अब त्रिमासिक एग्जाम दिलवाए गए और इन त्रिमासिक एग्जाम के बाद फाइनल रिजल्ट, फाइनल एग्जाम आया। फाइनल एग्जाम होने के बाद में फिर घंटी बजी कि तुम्हारा पेपर समाप्त हो गया। बेल बजते से ही पेपर समाप्त हुआ। पेपर समाप्त होने के बाद फिर थोड़ा इंतजार करा, फिर रिजल्ट आया। रिजल्ट में मालूम पड़ा कि नंबर कम है कि ज्यादा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? ये सब कुछ रिजल्ट में मालूम पड़ा कि ये नंबर सही है कि गलत है, यह हमें बाद में मालूम पड़ा। अब जैसा एग्जाम बच्चा दे रहा है वैसा ही एग्जाम आपका और हमारा चल रहा है। त्रिमासिक बच्चा दे रहा है, त्रिमासिक अपन भी दे रहे हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन, जवानी और अधेड़ी, ये त्रिमासिक एग्जाम। बचपन, जवानी, अधेड़ी का एग्जाम दिया। बचपन ठीक से निकाल लो, जवानी ठीक से निकाल लो, अधेड़ी ठीक से निकाल लो। पढ़ाई अच्छी करो, खूब भजन करो, खूब अच्छा कर्म करो। फिर फाइनल एग्जाम, बचपन, जवानी, अधेड़ी, त्रिमासिक एग्जाम है और फाइनल एग्जाम है हमारा बुढ़ापा। और बुढ़ापा होते से ही फिर घंटी बजेगी, पेपर समाप्त। आखिरी घंटी वही बजाता है, आखिरी। और आखिरी घंटी जब बजती है तो पेपर, जम के बोलो जरा, समाप्त। पेपर समाप्त हुआ, रिजल्ट की तैयारी हो गई। रिजल्ट लिखने वाले ने रिजल्ट लिख दिया कि इसने बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा
पर हित में लगाया है, अच्छा किया है, लोगों को कभी अपशब्द नहीं, कभी ताने नहीं, कभी गाली नहीं, कभी अड़ा टेढ़ा नहीं, कभी किसी के लिए कोई गलत नहीं किया, तो रिजल्ट इतना जोरदार बनाया गया कि वापिस मनुष्य की देह देकर भेज दिया। रिजल्ट अच्छा। और जब तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो तो टीचर भी तुमको मुर्गा बना देता है। बोलो बोलो जम के बोलो, जरा बोलो जम के बोलो, बनाता है कि नहीं बनाता? जब तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते तो टीचर भी तुमको मुर्गा बना देता है। जब टीचर तुमको मुर्गा बना देता है तो नीचे आने के बाद जब तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से नहीं जीते तो वो भी तुमको मुर्गा बना देता है, वो भी बना। टीचर के पास तो एक ही ऑप्शन से केवल मुर्गा, उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन से। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन से। माथे में जुआ, इल्ली, कीड़ा, कुत्ता मर गया, घर में चूहा मर गया। एक कोई पूछ रहा था, गुरुजी हमारे घर में चूहा मर जाता है, हमको मालूम ही नहीं पड़ता है, बाद में उसमें इल्ली पड़ जाती है, इल्ली इतनी फैल जाती है और पूरे घर में तो बदबू तक नहीं आती और बाद में इल्ली निकलती, तब मालूम पड़ता कि चूहा मर गया और इल्ली बाहर आई। इल्ली तो गुरुजी हमें पूछना है कि मरे हुए चूहे में इल्ली कौन जीव को मिलती है? आखिर कैसा कौन सी कर्म गति कर जाता है जो चूहे मर गया, उसके मरने के बाद उसके शरीर में इल्ली का जन्म। गरुड़ पुराण पढ़ो, गरुड़ पुराण का स्मरण करो, गरुड़ पुराण को अच्छे से पढ़िए, गरुड़ पुराण का स्मरण करिए। जब गरुड़ पुराण का स्मरण करेंगे तो उसमें आएगा गरुड़ पुराण के अंतर्गत, गरुड़ पुराण के अंतर्गत आप पढ़ेंगे और उसमें स्मरण में आएगा कि किसी को धोखा देना कितना गलत होता है। किसी ने तुम पर विश्वास किया, उसका विश्वासघात करना कितना गलत होता है। किसी ने तुम पर भरोसा किया, उसका भरोसा तोड़ना कितना गलत होता है। कोई तुम पर भरोसा कर कर कहकर चले गया कि मेरी ये चप्पल रखी है, मेरा ये सामान रखा है, मैं अब भी स्नान कर कर आई, तुमने उसके भरोसे को तोड़ दिया। साथ में बैठी थी, साथ में रह रही थी, 7 दिन 8 दिन 15 दिन साथ में रही, इतना भरोसा हो गया एक दूसरे के प्रति, इतना विश्वास हो गया और मालूम पड़े जरा से दम पर तुमने भरोसे को तोड़ दिया, विश्वास को तोड़ दिया। प्रेम किया, प्रेम में भरोसा किया, भाई भाई ने भरोसा किया, बहन भाई ने भरोसा किया, एक रिश्ते में गुरु शिष्य ने भरोसा किया, शिष्य गुरु ने भरोसा किया, उस भरोसे को किसी ने तोड़ दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, गरुड़ पुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, कुमार खंड के अंतर्गत शिव महापुराण में वर्णन मिलता है। और अंत में अगर आप स्मरण करेंगे तो आप अगर गरुड़ पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन मिलता है किसी को धोखा अगर दिया गया है तो मरे हुए चूहे या मरे हुए कुत्ते या मरी हुई बिल्ली या मरे हुए जानवर के अंदर जो इल्ली होती है वो धोखा देने वाले की जन्म प्रति होती है। धोखा देने वाले की जन्म गति उस मरे हुए चूहे की इल्ली के बराबर है। धोखा देने वाले की गति, विश्वासघात करने वाले की गति मरे हुए कुत्ते के अंदर जो इल्ली होती है उसके बराबर होती है। जिसने तुम पर भरोसा करा, जिसने तुम पर विश्वास करा, जिस पर तुमने भरोसा दृढ़ ही बनाया और उसका भरोसा तोड़ दिया तुमने, उसका विश्वास तोड़ दिया। तैयारी रखो अगले जन्म की, एग्जाम तुम्हारा गड़बड़ हो गया है, मत बुरे कर। अपनी अर्धांगिनी पार्वती को नंदी पर चढ़ाकर रोज भ्रमण पर लेकर जाते, चल मैं तुझे घुमा कर लेकर। प्रतिदिन शंकर हो घड़ी त्रिकालदर्शी अपनी धर्मपत्नी पार्वती को लेकर जाते हैं।
ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को पास में बिठाया है दूरी पर, भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को चरण के पास बिठाया है। और शंकर भगवान कैसे हैं, कभी भी शंकर जी के मंदिर में जाकर देखना, शंकर जी नीचे बैठे हैं और पार्वती जी हाथ जोड़कर ऊपर बैठी है। स्त्री का सम्मान कर ऊंचा बिठाया है कि ऊंची होना चाहिए। जो नारी का सम्मान करे ऐसा पति होना चाहिए, पत्नी का सम्मान करे ऐसा पति होना चाहिए, जो नारी की इज्जत करे ऐसा पति होना चाहिए। इसलिए महादेव से पार्वती जी से कहती हैं कि महादेव जैसा मुझे पति देना, बस इतनी कृपा करना कि उनके सिर पर गंगा है, मतलब पति ऐसा देना जिसका भेजा ठंडा हो, ऐसी कृपा। शंकर जैसा पति देना जिसके कंठ में विष भरा है, नीचे ही नहीं उतार रहा ना उगल रहा है, तो भी एकदम शांताकारम भुजंग, बिल्कुल एकदम शांत सहा, कुछ भी नहीं। ऐसा मत दे देना जो कष्ट, ऐसा नहीं चाहिए। हरि ओ मैया श्रृंगार तेरा लाए, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाए, चूड़ा भी लाल तेरी चुंदरी भी लाल है, चूड़ा भी लाल तेरी चुंदड़ी भी लाल है, ओ मैया तेरी गोदी में लाल है, ओ मैया तेरी गोदी में लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। शिव जैसे हर कन्या शंकर जैसा पति चाहती हैं, शिव जैसा पति हो, प्रभंग सुंदर, कर्पूर गौरम करुणा संसार सार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवश्रेतम नमः। बस ऐसा रोज प्रतिदिन नंदी पर चढ़कर प्रतिदिन और सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ, हो के नंदी पे सवार सुन के भक्तों की पुकार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली सेवा देते हैं।
आज भी भगवान शंकर की सुंदरता कम नहीं हुई, आज भी वो सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदर, आज भी वो सुंदर है, आज भी वो श्रेष्ठ है, आज भी उनकी सुंदरता है, आज भी उनकी श्रेष्ठता है। हंस धोबी और मालती धोबन, तीन बच्चे हैं, कुछ भी नहीं है, एक अंश भी अन्न का भाग नहीं, एक अंश भी अन्न का भाग नहीं है, एक अंश भी कुछ भी नहीं है उसके पास में, कुछ भी। अब तीन बच्चे हैं, पालन पोषण करना है, घर में कुछ है नहीं, भाग कुछ है नहीं, करे क्या क्या करे? और जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है। मेरा शिव, मेरा ओघरदानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा करुणा सागर, मेरा दया सागर, मेरा शिव। तब वो त्रिकालदर्शी को जब आप पुकारेंगे, भगवान शंकर को जब आप विनती करेंगे, भगवान शिव से जब आप निवेदन करेंगे, तो वो स्वयं आकर प्रकट होगा। पुकारो भगवान शंकर को, जितना पुकार सकते हो, जितनी विनती कर सकते हो उतना करो। आप आके सुनो ना यहाँ पर स्वयं। हंस धोबी और मालती धोमन के घर में कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं, भाग कुछ भी नहीं, उसके पास में कुछ भी। अब पूर्व का समय था, इसने एक नियम बनाया, इसने एक विचार कर लिया, एक नियम इसने बना लिया, एक विचार इसके अंतर्गत आ गया, एक नियम इसके ले लिया, इसने एक विचार कर लिया, एक नियम बना लिया। और नियम क्या बनाया, विचार क्या करा कि एक काम करती हूं। मालती धोमन ने विचार करा कि बस एक काम करती हूं कि शिवालय के बाहर खड़ी हो जाती हूं, जो देवाधिदेव महादेव की आराधना कर कर आएगा, जो देवाधिदेव महादेव के पूजन कर कर आएगा, उसके मुख का दर्शन करूंगी, मात्र मुख का। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, ध्यान देना। हमने पहले कथा में, अभी कुशीनगर की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगा। शंकर जी के मंदिर में अगर तुम्हारे पास में समय नहीं है, तुम शिवालय में नहीं जा सकते, शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते, भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, भगवान शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते, तो शिव महापुराण की कथा में यहां तक वर्णन आता है कि कोई शंकर को जल चढ़ाकर आ रहा हो, या कोई शिव को जल चढ़ाने जा रहा हो, या बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर कोई जा रहा हो, या जल चढ़ाकर आ रहा हो, मात्र उसके मुख का दर्शन भी कर लो तो शिव दर्शन का फल हमें प्राप्त हो जाएगा। हमें देवाधिदेव महादेव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है, हमें भगवान शंकर के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है, हमें भगवान शिव की भक्ति का फल प्राप्त हो जाता है, हमें ओघरदानी की भक्ति का फल प्राप्त हो जाता है। केवल जल चढ़ाने वाले का भी अगर हमने दर्शन किया
जल चढ़ाकर कोई आ रहा है, जल चढ़ाने कोई जा रहा है, उसके मात्र मुखाग्रविंद का भी दर्शन करा है तो वो सुख हमें देगा जरूर, उसका फल हमें मिलेगा जरूर, उसका फल हमें प्राप्त जरूर होगा, मात्र दर्शन। और शिव महापुराण की कुमार खंड में तो ये लिख दिया, शिव महापुराण के कुमार खंड के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है कुमार खंड में कि अगर कोई शिव महापुराण की कथा सुनकर जहां से निकल कर जाता है, शिव महापुराण की कथा सुनकर जहां से निकल कर जा रहा होता है, उसके बीच में जितनी माताएं, जितने भाई, जितनी बहन, जितने बंधु, उसको केवल उसके शरीर से पवन, उसके शरीर से जो हवा टच होकर भी जाती है ना, जो शिव पुराण की कथा सुनकर जाता है उसके शरीर से अगर हवा भी टच होकर उसके शरीर को जाती है तो ना जाने कितने जीवों का कल्याण करती करती चली जाती है। यहां तक इसका वर्णन लिखा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहाय है। एक पत्र है, भगवान मेरा नाम हरेंद्र सिंह उर्फ मोनू मलिक, मेरी पत्नी का नाम रितु चौधरी है। मैं जिला हापुड़ का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम हरेंद्र सिंह उर्फ मोनू मलिक, मेरी पत्नी का नाम रितु चौधरी है। रितु जी कौन है? आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो। मेरी पत्नी का नाम रितु चौधरी है। मैं जिला हापुड़ का रहने वाला हूँ। मैं जिला हापुड़ का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश से यहाँ है। मेरी पत्नी रितु के अचानक से सन 2022 में अचानक से उसको अटैक आया और आधा शरीर इसका धड़ बीच में से रह गया। हापुड़ से हम उसको इलाज करा दिए और हापुड़ के इलाज कराकर हमको मेरठ ले गए। मेरठ के हॉस्पिटल में इनको भर्ती किया गया और मेरठ में जब भर्ती किया गया तो उन्होंने कह दिया इसका शरीर काम नहीं कर रहा है, तो उनको गुरुग्राम वेदांता हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। 3 महीने तक वेंटिलेटर पर रखा। 3 महीने वेंटिलेटर पर रखा। 3 महीने तक वेंटिलेटर पर रखने के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इनका शरीर काम नहीं कर रहा, मतलब ये पूर्ण तरह से खत्म हो चुकी हैं। ये यहाँ लिख दिया है इन्होंने। आप उसको पत्र को आप एलईडी पर भी पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर भी पढ़ सकते हैं। शरीर पूरा खत्म हो चुका है। 3 महीने उनको वेंटिलेटर पर रखा और 3 महीने बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि घर ले जाओ, ये शरीर खत्म हो चुका है। गुरुजी, मैं बहुत बुरी तरह से टूट गया और मेरी तो बेटियां हैं, एक वर्ष की है और एक 4 वर्ष की। दूसरी बेटी मेरी 4 वर्ष की, एक बेटी 1 वर्ष की। ऐसा बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हॉस्पिटल से हम शरीर को लेकर, बॉडी को लेकर बाहर निकले और डॉक्टर ने कहा कि ये वेंटिलेटर से निकला हुआ शरीर है, 3 महीने से पड़ा हुआ था, इसमें कोई दम नहीं है, इसमें कोई बल नहीं है, ना इसमें कुछ है। जितनी देर निभ जाए उसके बाद में इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। हम जैसे शरीर को लेकर बाहर निकले हॉस्पिटल से, हम उसको जैसे ही बाहर निकले तो वहां पर एक कोई भाई कुर्सी पर बैठा हुआ था जिसके स्टील की बोतल थी और उस स्टील की बोतल में सीहोर का रुद्राक्ष उसकी बोतल के अंदर पानी में पड़ा हुआ था। वो अपने किसी मरीज को देने के लिए आया।
बहुत बुरी तरह से हम लोग टूट गए। और एक बेटी मेरी 4 वर्ष की है, एक बेटी मेरी 1 वर्ष की है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ था, कुर्सी पर बैठा हुआ वो व्यक्ति, उसकी स्टील की बोतल जिसमें सीहोर का रुद्राक्ष का जल भरा हुआ था। मैं रोता हुआ बाहर निकला, बच्चियों का हाथ पकड़ा हुआ था, इसका शरीर लेकर जा रहा था। इतने में वो रोक कर कहता है, क्यों रो रहे हो? कहे मेरी पत्नी कोमा से बाहर, इससे वेंटिलेटर से निकल कर बाहर आई है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और हम इसको हमारे घर लेकर जा रहे हैं। उसने कहा रुको, मेरे बोतल में रुद्राक्ष का जल है, मैं सीहोर गया था मेरे रिश्तेदार के लिए, तो जल मैं तुम्हें देता हूं, इसको तुम एक थोड़ा सा ले लीजिए। हमारे पास में जो गिलास था हमने उसमें रुद्राक्ष का जल लिया। उसने कहा इसके पूरे शरीर पर लगा दो और इसके मुंह में 2 बूंद डाल दो। हमने 2 बूंद उसके मुख में डाला, शरीर पर लगाया और बाबा के उसने कहा कि बस एक काम जरूर करना कि शंकर जी को रोज जल चढ़ाना और जल चढ़ाकर रोज बेलपत्र लाकर इसके शरीर के पास जरूर रखना। इतनी जल्दी इसका अंतिम संस्कार मत करना, थोड़ा इंतजार करना। कुबेरेश्वर बाबा सुनता जरूर है। बाबा की मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी धर्म पत्नी को डॉक्टर ने वापिस जब हमारे घर पर भेज दिया था, हमने 2 दिन इंतजार करा और 2 दिन उस पानी को उसके शरीर पर लगाते रहे और बेलपत्री का अंश उसके शरीर के पास रखते रहे। आज मेरी धर्म पत्नी आपकी कथा में बैठकर कथा श्रवण कर रही है। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। अब दिक्कत एक हो गई गुरुदेव कि बेटी हमारी धर्म पत्नी ठीक तो हो गई, पर कोमा से जैसे ही वेंटिलेटर से होश में आई, श्वास चली, पर सब कुछ भूल गई। अपनी बेटियों को नहीं पहचानती है, अपनी बड़ी बेटी को नहीं जानती, अपनी छोटी बेटी को नहीं जानती, वो किसी को भी नहीं पहचानती, हमको भी नहीं जानती। गुरुदेव ये बात है 2021 की। तब कहीं बैठी बैठी उसने भगवान शंकर की कथा का स्मरण किया और हमें कुछ बोला कुछ ना बोला और सीधे कथा सुनने के लिए सीहोर आ गई। और सीहोर आई, कथा में बैठ गई, पंडाल में कथा सुनी। कथा सुनने के बाद जहां जहां कथा होती है हम इसको ढूंढते रहे, जहां जहां कथा होती है वहीं चली जाती। कई दिन हो गए और ऐसे ही दिन करते करते इसकी याददाश्त तो स्मरण नहीं था, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। ये एक ही बात कहती, बस भगवान शंकर का नाम जपती रहती, शुद्धता रह नहीं पाती। और जब आप इलाहाबाद में सतुआ बाबा की कथा करने के लिए आए, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरी धर्म पत्नी की याददाश्त मुझे वापस दे दी। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। गुरुदेव आज 2 बच्चियों की माता को आपने ठीक कर दिया। और बाबा मेरे पास कुछ नहीं, पर आज मेरे बाबा से मैंने विनती करी थी कि जिस दिन मेरी धर्म पत्नी ठीक हो जाएगी मैं तेरी कथा मेरे हापुड़ में कराऊंगा। और बाबा की कृपा से हमें तारीख भी मिल गई, 5 अक्टूबर 2024 की तारीख मिली है गुरुजी हापुड़ की, और बाबा ने हम पर कृपा कर ली। बहुत आजा बेटा, एक बेलपत्र ले जा, आजा आजा। 2021 से जो याददाश्त गई थी वो बाबा की कृपा से वापिस सतुआ बाबा ने जो इलाहाबाद में कथा कराई वहां जाकर इसकी याददाश्त आई है। और बाबा की कृपा से अब ये पूर्ण तरह से स्वस्थ है, डॉक्टर को दिखा दिया है, अब इसकी याददाश्त भी आ गई और पूर्ण तरह से ये ठीक हो गई। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव है, शंभु है, त्रिकालदर्शी, कैलाश, अविनाशी। भगवान देवाधिदेव महादेव का पावन स्वरूप है। और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। शिव तत्व
2021 में याददाश्त गई 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 गई, कथा में फिरती रही। कभी तो कृपा करेगा वो कुबेर भंडारी, कभी तो सुनेगा। सुना उस सुना उस प्रेशर बढ़ाओ प्रेशर, कभी तो सुनेगा वो कुबेरेश्वर। सुनता है, प्रार्थना करी हुई कभी खाली नहीं जा सकता। कभी एक पत्र है दे, मेरा नाम रेणु सिंह, पति मोनू सिंह, गांव वलीपुर, जिला अलीगढ़ से हम आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो। मेरा नाम रेणु सिंह, कहीं बैठी हैं क्या तो हाथ हिलाइए एक बार, चैनल वाले उसको खींच करें। मेरा नाम रेणु सिंह, पति का नाम मोनू सिंह, गांव वलीपुर, जिला अलीगढ़ से आए हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मुझे 2 बार जिंदगी मेरे बाबा ने दी है। पहली बार कथा हरिद्वार में हर की पौड़ी पर सुनी, जिस दिन आपकी गाड़ी पलटी थी। उसी से थोड़ी ही मेरे बाबा ने मुझे बचाया उस समय पर। गुरुजी मुझे तबीयत खराब होने पर कोमा में चली गई और 11 दिन के बाद मेरी आंखें खुली। उसके बाद कभी मैं ठीक नहीं रह पाई। तब मैं जुलाई के महीने में सीहोर आई और बाबा को निवेदन कर गई, गुरुदेव जब मैं सीहोर आई थी उससे पहले मैंने जांच कराई थी तो मेरे को ब्रेन ट्यूमर था। और ब्रेन ट्यूमर होने के कारण बस मैंने बाबा का यहाँ से रुद्राक्ष जुलाई के महीने में लिया और लेकर मैं सीधे घर चली गई। तांबे के कलश में जल में रुद्राक्ष डालना, उसका पानी शिव जी को चढ़ाना, उस पानी का आचमन करना, वो प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मैंने दूसरी जब जांच कराई तो मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक हो चुका था और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। आज मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंभु वो घड़ी है वो। क्या देगा, कैसे देगा और कब देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये उसके ऊपर है। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। ये उसके ऊपर निर्भर करता है, वो क्या देगा क्या नहीं देगा, क्या प्रदान करेगा, ये सब उस पर निर्भर है। हंस धोबी ने और मालती धोबन ने नियम बना लिया कि जो मंदिर के बाहर से जल लेकर निकलेगा, जो मंदिर के बाहर से जा रहा है आ रहा है, शिवालय जाने वाला शिवालय आने वाला, उसका मात्र दर्शन, उसके मुख का भी दर्शन हमको सुख दे जाता है, केवल मुख का दर्शन। ओगरदानी तो ओगरदानी, शंभु तो शंभु है, त्रिकालदर्शी तो त्रिकालदर्शी, कैलाशी विनाशी है। उसका रोज का नियम मेरे भोले बाबा का, प्रतिदिन मेरे भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ में भ्रमण से निकलते। रोज प्रदोष काल में, प्रदोष के समय मेरा बाबा रोज निकलते प्रतिदिन। अब पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा इसका ये कभी मंदिर में प्रवेश ही नहीं करता, ये मंदिर के अंदर ही नहीं आता। अभी हमने कथा में कहा था, जरूरी नहीं है कि तुम एलईडी पर दिखोगे तो खुश हो,
जरूरी नहीं कि तुम टीवी पर दिखोगे तो खुश हो। ना, बस मेरे देवादिदेव महादेव की दृष्टि तुम पर पड़ना चाहिए। मेरे माता पार्वती और महादेव की दृष्टि जिस दिन पड़ गई उस दिन जीवन का सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है। बस वो दृष्टि तुम पर पड़ना जरूरी है, वो दृष्टि तुम्हारे ऊपर आना जरूरी है, वो दृष्टि तुम्हारे ऊपर पहुंचना जरूरी है। पार्वती जी महादेव जी से कहती हैं, भगवान शंकर से कहती हैं, पार्वती जी भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करती हैं, स्वामी ये स्त्री और इसका पति दोनों खड़े रहते हैं, मंदिर के अंदर कभी नहीं आते। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तुमको मालूम है, हमने अभी अभी कथा में कहा था, स्त्री की गोदी खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है, और पुरुष की जेब खाली रहती है तो दुनिया के ताने सुनना पड़ता। कोई नहीं गिनता। अगर आपके पास में धन नहीं है, वैभव नहीं है, आपके पास में कुछ नहीं है, तो कोई नहीं गिनेगा, कोई नहीं गिनने वाला। कोई नहीं साधेगा आपको, कोई नहीं गिनेगा आपको, कोई नहीं बोलेगा आपको। अब ये मंदिर के अंदर नहीं जाते, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके पास में कुछ है ही नहीं। कोई ताना ना दे दे, कोई गाली ना दे दे, कोई अपशब्द ना कर दे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत वीआईपी मंदिर होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे लोग तो दर्शन करने भी नहीं जा पाता। सत्यता की बात है कि कोई हाथ पकड़ के निकाल कर बाहर ना कर दे, कोई कुछ कह ना दे, कोई कुछ ताना ना दे दे। पर हमारा निवेदन है, कितना भी वीआईपी मंदिर हो, तुम्हें दर्शन करने जाना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि आपके चरणों पर आया हुआ दास केवल आपके लिए आता है, कोई वीआईपी बनकर नहीं आता। जाना चाहिए, उसके चरणों में पहुंचना चाहिए, उसको निवेदन करना चाहिए, उसको विनती करना चाहिए, उसकी चौखट तक पहुंचना चाहिए। ये आपकी जवाबदारी है। और हमने पहले भी कथाओं में कहा, आज फिर कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम पर जब भी आना तो वीआईपी बनकर मत आना, बिल्कुल एकदम बाबा के अड़भंग भक्त बनकर, शिव के अड़भंग भक्त बनकर आइए। आप जो मांगे। एक पत्र भोपाल की कोई महिला ने लिखा है, मेरा नाम शारदा मालवी है, मैं अर्जुन नगर तुलसी टावर 1250 भोपाल में रहती हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम शारदा मालवी है, मैं अर्जुन नगर तुलसी टावर 1250 में, या R50 है या 1250 भोपाल में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। गुरुदेव 2021 से आपकी कथा सुन रही हूँ, तब से एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहा है। आप लोग पत्र को एलईडी पर और आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। इतनी परेशान थी कि जिंदगी नरक जैसी गुजर रही थी और कुछ भी हाथ में नहीं था। एक एक रुपए के लिए मोहताज थी, कुछ भी नहीं, ना घर की छत थी, ना अपना मकान था, ना कोई प्लाट था, ना कोई जमीन। बच्चे दोनों को पाल लेती और अपनी जिंदगी जी रही थी। कहीं से कुछ मिल जाता तो पाल लेती, नहीं तो झाड़ू पोछा कर अपना जीवन निकाल लेती। बहुत टूट गए थे जीवन से गुरुदेव। तब देवादिदेव महादेव की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी और पहली बार भोपाल से सीहोर आई। कभी मैं भोपाल से सीहोर भी नहीं आई थी, और सीहोर भी आई तो मैं सीहोर नहीं, बाबा के धाम पर पहुंची। और बाबा के धाम पर आकर मैंने यहाँ कंकर शंकर की पूजन करी। पूजन कर कर बाबा को निवेदन कर कर गई, बाबा अब ये जिंदगी लोगों के बर्तन मान झाड़ू लगा पोछा लगा कर नहीं, अब तेरे चरणों के दास बनाकर निकालना। बाबा की ऐसी कृपा हुई, लगातार हर महीने बाबा के धाम आने लगी और बाबा को प्रणाम करने लगी। आती किसी को नहीं मालूम, झाड़ू लगाकर चली जाती, सफाई करती चली जाती, कंकर शंकर पूजन करती चली जाती। आज बाबा की कृपा से
ऐसी करुणा कर दी, मेरा खुद का पक्का मकान स्वयं का बाबा ने बनाया है। मेरा बेटा बेंगलोर में जॉब कर रहा है ऊंची पोस्ट पर, मेरी बेटी की सगाई हो गई, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ कि उसने मुझे संभाल लिया। और ऐसी कोई खुशी नहीं जो मेरे भोलेनाथ ने मुझे ना दी हो। भर दिया भंडार का आशीर्वाद। एक लाइन अच्छी लिखी, आप भी गुनगुनाएंगे, हम भी गुनगुनाएंगे। तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे, तुझे देते नहीं। कहीं बैठी है क्या? दिख गई? कैमरे में कैच हो रही है? हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, दिख गई है। ऐसा हाथ हिला दो दीदी। हाँ साधुता। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी दे, मुख दुनिया मोड़े